नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग 17वीं मेंस का कटअप देखेंगे। टाइम मिल गया है क्योंकि मैं भी यूपीएससी का तैयारी कर रहा था और यूपीएससी का एग्जाम खत्म हुआ है। ठीक है, उसमें देखिए क्या हो रहा है। 88 नंबर तो आ रहे हैं विजन के, विजन एस के आंसर की 88 नंबर। ठीक है, और सीसेट भी 29 नंबर, 29 क्वेश्चन सही है तो 27 लाने होता है। ठीक है, तो भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो निकल जाएगा। पिछले बार भी 2 क्वेश्चन से मेरे छूटे थे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस वीडियो में खासियत यह है ना कि जो कट ऑफ निकालने से पहले मैंने पिछले 68 या 69 आप टॉपर्स कॉपियां बहुत सारी देखी थी। कम से कम 50 कॉपियां देखी होंगी, 50 प्लस 100 प्लस पे। ठीक है, और देखिए वो वीडियो आपको ये इस पर भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है वीडियो। और देख सकते हैं कि उसको मैं मार्किंग पैटर्न कितना एनालाइज किया गया। स्वयं मैं अपना कॉपी, मैंने अपने दोस्तों का कॉपी भी एनालाइज किया था और सर लोग का टॉपर्स कॉपी भी एनालाइज किया था। और मार्किंग पैटर्न कैसे बीपीएससी 68 में कैसे देता है, 69 में कैसे देता है, उन्हीं के आधार पर मैंने कट ऑफ तैयार किया है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी लगाया जा सकता है कि ये मार्किंग रहेगी, टाइट मार्किंग रहेगी तो कितना नंबर आ सकता है, लूज मार्किंग रहेगी तो कितना नंबर आ सकता है, वही इस वीडियो में है। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, कट ऑफ को प्रिडिक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, पहले देख लिया जाए 69 में कट ऑफ कितना था। 69 में कट ऑफ था आपको 466 नंबर इंटरव्यू को लिए। ठीक है, जनरल के लमसम बात किया जाएगा। ठीक है, उसी के अनुसार अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। और 68 में 447, इसके पीछे जाने के, इतना जाने के क्या रीजन है आपको दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 324 सीटें थी 68 में। GS1 जो हुआ था ना 68 में, उसमें टाइट मार्किंग हुई थी। कॉपी निकाल के देखिएगा, बहुत कम ही बच्चे को था कि जिसका 150 प्लस आया था। बहुत कम बच्चे थे, और जो थे ना उनका सबका सिलेक्शन हो गया था। एक हम भैया की बात कर रहे थे, अमर भैया का, उनका 137 पे ही सिलेक्शन हो गया था GS1 में। ठीक है, उसमें GS1 में टाइम बहुत टाइट मार्किंग हुआ था। ठीक है, और GS2 में देखिए क्या होता है। GS2 में हमेशा एवरेज होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि अच्छे लिखते हैं उनका मिल जाता है बढ़िया नंबर। लेकिन हिंदी मीडियम के टॉपर्स का आता है 140 प्लस। जैसे नीतीश पाठक सर का था, उसमें 151 आया था, और कुछ स्टूडेंट का आया था 140 प्लस कुछ। ठीक है, ये मेरा 132-33 आया था। देखिए इसमें 130 मार्क्स हिंदी में निकले, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, GS2 में हमेशा देखिए देखते हैं तो GS2 में थोड़ा सा मार्किंग टाइट हमेशा होती है, लेकिन इसीलिए एवरेज लिखे ना कि करीब 130-40 के बीच में हमेशा मार्किंग होती है। ठीक है, और ऐसे में कह सकते हैं कि 69 का पेशा 68 में बहुत टाइट मार्किंग हुआ था। क्यों? क्योंकि 182 उस समय हाईएस्ट था, वो भी इंग्लिश मीडियम का। 1-2 सर का हाईएस्ट था। ठीक है, हिंदी मीडियम में जो नीतीश पाठक थे ना सर, उनका 168-167 नंबर आया था। और एक सर थे और ऐसे उनका उनका भी 165-66 था। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि हिंदी मीडियम में थोड़ा उसमें टाइट मार्किंग हुआ था। ठीक है, और उसमें एवरेज मार्किंग किया गया था 140 प्लस एवरेज मार्किंग था। ठीक है, 140, तो इसलिए ये कटअप कितना गया था आपको, 466 नंबर गया था 68 का। सॉरी, 447 नंबर गया था, 447 नंबर गया था। ठीक है, 466। अब देखिए सिनेरियो इसका क्या था, 69 का गया था सिनेरियो। ठीक है, 362 कुछ सीटें थी। सीट तो दोनों में लमसम सीट से, तो इसमें ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो था ना GS1 में कुछ लड़कों का था ना कि DI सही होने के बाद भी थोड़ा सा टाइट मार्किंग हुआ था। अब पता नहीं क्यों क्यों बीपीएससी नंबर कम कर दिया था DI से। जैसे मेरा दोस्त का है, जो मेरा दोस्त का केवल 12 क्वेश्चन की गलती थे DI का। ठीक है, लेकिन उसका नंबर मिला था केवल 24। शॉर्टकट में बन गया होगा, चाहे थोड़ा सा कोई टीचर टाइट मार्किंग कर दिए होंगे। तो इसमें आपको 150 आपको प्लस 150 या 155 एवरेज मार्किंग था DI 69 में। ठीक है, GS2 में देखिए क्या हुआ था। GS2 में इंग्लिश मीडियम के लिए जैसे मार्क्स आते हैं ना, उसी टाइप के मार्क्स आए थे। 140 प्लस बहुत बार मेरे दोस्त का 154-53 आया था। ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन था ना ज्योग्राफी में बहुत अच्छा मार्किंग हुआ था। 22 नंबर, 19 नंबर, 20 आराम से मिल जा रहा था। लेकिन पॉलिटी था, उसमें बहुत टाइट मार्किंग हुआ था 69 में। पॉलिटी में अच्छे बच्चों का 15 से ज्यादा नंबर नहीं मिला था 69 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना भी अच्छा लिख लीजिए। लेकिन हिंदी मीडियम के साथ क्या हुआ, हिंदी मीडियम के साथ एकदम टाइट मार्किंग हुआ था। ठीक है, हिंदी मीडियम का देखेंगे टॉपर्स का कॉपी भी 109 नंबर GS2 में आया। ठीक है, और उनका सिलेक्शन हो गया है इसी के चलते। ठीक है, तो इसमें आपको एवरेज मार्किंग हुआ था 120 बोल सकते हैं, एवरेज मार्किंग बोल सकते हैं 120 या 15 हिंदी मीडियम के लिए, और वही 140 था यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए, ऐसे मार्किंग हुआ था। ठीक है, और ऐसे में देखिए, ऐसे में इंग्लिश मीडियम के लिए आपकी बार बहुत टाइट मार्किंग हुआ था GS2 में, ऐसे में 69 में। और हिंदी मीडियम के लिए तो आपकी बार बाहर था 200, देखे ना 209, 200 प्लस बहुत सारे बच्चों को था। 175, 180 मिल गया था। और कुछ कुछ टीचर थे ना हिंदी मीडियम में, तो उनको भी 100, जैसे मेरा 144 ही आया था दोनों में, 68 में 144, 144 इसमें। तो कुछ टीचर थे कहने का मतलब टाइट मार्किंग किए थे इसी का। लेकिन कुछ टीचर थे ना तो उनमें बहुत अच्छा मार्किंग दिए थे 165, 70। इसमें हिंदी मीडियम के बोल सकते हैं ना कि 170 एवरेज मार्किंग था। वही इंग्लिश मीडियम में चल जाएगा ना तो 150 से 155 के बीच में एवरेज मार्किंग हो गया। एवरेज क्या, प्रॉपर मार्किंग हो गया है 155 प्लस। ठीक है, इसलिए 466 नंबर गया था, क्योंकि एसी में अच्छा मार्किंग हो गया था मोस्ट ऑफ द लड़कों के लिए, इसीलिए 20 नंबर बढ़ गया था कट ऑफ। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं
मेन अपना जोड़ पर आते हैं, आपको तो समझा दिए, ठीक है। अब कहने का 70 में आपको 2000 प्लस सीटें हैं। देखिए कट ऑफ क्यों कम हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि GS1 जो है ना, GS1 में खासकर DI सब वही बच्चों को, चाहे वो कहने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, फिफ्थ अटेम्प्ट, DI सबको रूल आया है, ठीक है। और साथ में है ना जी, DI के पेपर जो DI में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हुआ पहले, मेरा आप बता रहे हैं, मेरा भी DI चुका है, मतलब 20-22 नंबर 24 नंबर गलती हुआ है सब शूटर पे। एक तो पेज कम हो गया था DI में। आज DI चूज करने में जो चूज किया उसमें प्रॉब्लम, जो लेंदी चूज किया था उसका टाइम लग गया आपको वंस, क्या 1.5 घंटा तो मेरा ही टाइम लगा था, ठीक है। एवरेज टाइम लगा था कहने का मतलब 1.25 घंटा, जो चूज किया गलती तो, ठीक है। अब प्लस मीडिया में था ना, अब बहुत बच्चे का कम से कम, आप बोल सकते हैं कि दोनों मिला के कम से कम 20 नंबर का बहुत बच्चे का DA गलती होगा या छूटा होगा। 5% ऐसे बच्चे होंगे जिनका 70 60 65 प्लस आएगा नंबर DA में, ठीक है। GS2 में क्या था, GS2 में लेंदी पेपर बहुत था, ठीक है। लेंदी पेपर था, क्यों, क्योंकि साइंस सेक्टर में 6 क्वेश्चन, मेरा तो हम सोचे ना शॉर्ट में ये 5 ही क्वेश्चन पूछता था, मेरा तो लास्ट वाला शॉर्ट अच्छे से लिखे भी नहीं किया, हम सोच रहे कि पूरा कर दिया पेपर, क्योंकि माइंड सेट वही था, टेस्ट सीरीज में भी 6 क्वेश्चन नहीं आते थे, 5 ही क्वेश्चन लिखने होते थे, लेकिन BPSC यहाँ पर एक खेला खेल चुका था क्योंकि 6 क्वेश्चन डाल के। प्लस में ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए थे ना, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए थे आपको ऑप्शनल वाला क्वेश्चन, कि बताइए ओलिगोन और ओलिगोन सॉइल में अंतर बताइए भैया, कैसे सॉइल बनता है, कौन पढ़ता है जीएस में, बताइए आप भी, आप कोई नहीं पढ़ता है कि मिट्टी के कैसे बनना है, प्रक्रिया क्या बनने का, एकदम कुछ भी उठा के पूछ दिए थे। और प्लस में एक था कि प्रायद्वीपीय भारत में क्या था, उनका खनिज का वितरण लिखना था, संभावना ये चुनौतियां लिखनी थी उसमें, खनिज के वितरण के बारे में, खनिज के बारे में, क्यों इतना रिच है प्रायद्वीपीय भारत। तो वो भी ज्योग्राफी के ऑप्शनल के बच्चे, ऑप्शनल के भी बच्चे उतना तैयार करके नहीं गए थे, क्योंकि उनको मिलता, तो मेरा एक दोस्त ही है जो 5 नंबर के से इंटरव्यू छूटा था उनका, वो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल उनका था, लेकिन उनका भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखा पाया, ठीक है। तो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ जाता है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो वही, अब नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, तो सबसे मेन फैक्टर इसमें नंबर ऑफ सीट, क्योंकि भैया पहले 325 सीटें आती थी, 350 सीटें आती थी, तब उतना कट होता था। अब की बार उससे 7 गुना 6 गुना ज्यादा सीटें आई है, तो बहुत ही बड़ा फैक्टर, तो ये सभी बड़ा फैक्टर है, मेन मेजर फैक्टर सीट है। और फिर इसके बाद GS1 में DI है, ठीक है, कट ऑफ कम जाने के लिए। चलिए तो देखते हैं GS1 में, देखिए यहाँ पर GS1 में हम जेनर की बात करें, तो GS1 में जेनर की बात कीजिएगा ना, तो एक रेंज लेकर चलिए 145 से 150 आपको आएगा, जिस हिसाब से मार्किंग जिसे हुआ पिछले पैटर्न पर था, ठीक है, क्योंकि 69 में पेपर में अच्छा मार्किंग हुआ था। बोल सकते हैं जीएस थी करंट में एवरेज मार्किंग हुई थी, ठीक है। और जीएस हिस्ट्री में एक क्वेश्चन में टाइट मार्किंग हुई थी, और एक क्वेश्चन में अच्छे मार्क आए थे चंपारण वाला में, सबका एक क्वेश्चन टाइट मार्किंग हुई थी, ठीक है। उसी तरह का मार्किंग हुआ ना 69 वाला, तो 145 से 150 नंबर GS1 में आपको एवरेज कट ऑफ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि सीट भी है ना, इसीलिए पता है 150 से। अब GS2 में देखिए क्या होगा, GS2 में 69 जब मार्किंग होता है, तो 69 के अनुसार जब मार्किंग होती है, जब हिंदी मीडियम टाइप मार्किंग होता है, इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा ये है, तो आपको मार्क्स जा सकता है, वेरी कर सकता है, यहाँ तो ज्यादा वेरी करेगा। तो एक और हम लोग एवरेज निकालते हैं, जैसे कि 125 नंबर हिंदी का जोड़े हैं और 140 नंबर इसका जोड़े हैं, तो एवरेज निकाले, तो एवरेज निकाल सकते हैं इसका, तो कहने का मतलब जा सकता है आपको 133 नंबर या 34 नंबर एवरेज हो सकता है GS2 का, 135, ठीक है। हम दोनों मीडियम की बात करें तो इसी की बात किया जाए 69 के पैटर्न पर, जब ऐसे होगा 69 के मार्किंग पर, तो एवरेज का मतलब हो सकता है इंग्लिश मीडियम का आपको हो सकता है 155, और हिंदी मीडियम का हो सकता है आपको 165। एवरेज निकाले तो इसको हो सकता है 155 भी मान सकते हैं एवरेज, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें भी ज्यादा है, ठीक है। तो ठीक है 155 में, तो हम लोग इसका अपर लिमिट ले, लोअर लिमिट ले, तो 145 155 हो गया आपको, चले ना लोअर लिमिट लेके ही चलते हैं, उसके बाद एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 155 हो गया आपको, 150 305 135 440, लेकिन इसमें और लोअर लिमिट लेते हैं, तो कहने का मतलब ये आता है 430, और सीटें भी है, तो इसलिए इसका कट ऑफ कहने का मतलब हो सकता है लोअर लिमिट लेने पर, तो 425 से आपको 435 के बीच में कट ऑफ जा सकता है, ज्यादा 435 से कभी ऊपर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। 425 प्लस थी आपको 425 20 से 435 तक जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि सीटें भी ज्यादा है इसीलिए बात कर रहे हैं। अब मार्किंग जब ऐसा हुआ तब, लेकिन जब 68 जैसा मार्किंग हो गया ऐसे में या GS2 में, तो आपको मार्किंग जो 68 जैसा हो सकता है, कट ऑफ जीत के, जब ये 69 के हम बता रहे हैं 69 जैसा मार्किंग हुआ ना, तो इतना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और जो 68 जैसा मार्किंग हो सकता है, तो इसमें 415 से लेकर 420 कट ऑफ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, जो 68 के अनुसार मार्किंग होता है, तो ठीक है, ये मार्किंग पैटर्न पर डिपेंड हो गया कि कितना कट ऑफ जा सकते हैं, ठीक है। तो वही
68 के अनुसार मार्किंग हुआ तो आपको 415 से 420 कट ऑफ, और 69 के अनुसार मार्किंग हुआ तो आपको 425 से लेकर 35 कट ऑफ जा सकते हो। ठीक है, यही बात है। ठीक है, अब 71वीं की अपडेट लेकर आएंगे वीडियो का आगे अगला वीडियो में, और एसओ का जो है ना वो पीवाई को देखा जाएगा। ठीक है, और मैंने कैसे 4 बार फिल्म क्रैक किया है लगातार, उसके बारे में वीडियो बताएंगे, और एसओस के बारे में डिस्कशन कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।